Myself, Dr. Swati Sharma. I am Associate Professor in Botany in Government College, Jaipur. आज का हमारा टॉपिक है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. ये इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी के पेपर का फर्स्ट टॉपिक है थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए. लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं हमारी अर्थ के ऊपर, एक ब्लैंकेट की तरह से एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ को सराउंड करता है और उसमें उसकी लेयर्स को चार पार्ट्स में डिवाइड किया है: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर. ये चार लेयर्स हैं जो कि अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है. इसमें टेम्परेचर वेरिएशन पाया जाता है, कुछ अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज ट्रोपोस्फियर. ट्रोपोस्फियर सबसे लोएस्ट और थिनेस्ट लेयर है. अर्थ से जस्ट ऊपर ट्रोपोस्फियर स्टार्ट होता है और ट्रोपोस्फियर सबसे पतली लेयर है. ये अराउंड 16 किलोमीटर एट इक्वेटर एंड 8 किलोमीटर एट पोल्स. इक्वेटर पर तो 16 किलोमीटर की हाइट तक का माना गया ट्रोपोस्फियर को और पोल्स पर 8 किलोमीटर तक की हाइट का माना गया है. जो ये चार लेयर्स में डिवाइड किया है, इनके अलग अलग एक्टिविटीज, अलग अलग फंक्शंस जो यहाँ पर होते रहते हैं, उस अकॉर्डिंगली इनको हमने डिवाइड किया है. 90% ऑफ द एटमॉस्फेयर मास इज प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फेयर. जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं वो 90% जो है वो ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं. ट्रोपोस्फेयर से ऊपर वो उनकी डेंसिटी बहुत कम हो जाती है. टोटल 10% प्रेजेंट है और 90% ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट है. टेम्परेचर डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड. जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर में डिक्रीज देखा गया ट्रोपोस्फेयर में. कितना डिक्रीज होता है? 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर. हमारे हर किलोमीटर बढ़ने पर 6 डिग्री कम हो जाता है. टॉप ऑफ ट्रोपोस्फेयर एवरेजेस -50 डिग्री सेल्सियस. जब टॉप पर पहुंच जाएंगे तो वहां पर -50 डिग्री हो जाएगा. ट्रोपोस्फेयर की जो आउटर लिमिट है वहां पर -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पाया जाता है. दिस इज द लेयर वेयर वेदर अकर्स. ट्रोपोस्फेयर है जहाँ पे कि सारे मौसम होते हैं: सर्दी, गर्मी, बारिश, बादल का बनना, लाइट बिजली का चमकना, आंधी तूफान आना. ये सब जो वेदर चेंजेस हैं वो सारे ट्रोपोस्फेयर में होते हैं. इससे ऊपर देर इज नो वेदर. जो मौसम का बदलाव है वो ट्रोपोस्फेयर में ही देखने को मिलता है. बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर एंड द स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड द ट्रोपोपॉज. ट्रोपोस्फेयर से नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर. इनकी बाउंड्री कहलाती है ट्रोपोपॉज. नेक्स्ट लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर. दिस एक्सटेंड्स फ्रॉम 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर अबव द ग्राउंड. ग्राउंड से ऊपर 10 से 50 किलोमीटर तक का स्ट्रेटोस्फेयर है. ये कम डेंस होता है, इसकी डेंसिटी कम है क्योंकि 90% डेंस तो ट्रोपोस्फेयर होता है. उसके बाद उसमें गैसेस का कंसेंट्रेशन बहुत कम हो जाता है, वाटर वेपर्स बहुत कम होती हैं. यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है एल्टीट्यूड के साथ. जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर में इंक्रीज हो जाता है. ऑलमोस्ट नो वेदर अकरेंस. यहाँ पे कोई मौसम का बदलाव नहीं होता, कोई चेंजेस नहीं होते. कंटेन्स हाई लेवल ऑफ ओजोन. ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है. ओजोन लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस क्योंकि जो रेज, सन रेज आती हैं उनमें हार्मफुल रेज को वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है ओजोन. तो इसलिए ओजोन लेयर जो है वो हमारी अर्थ के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है. नाउ अपर बाउंड्री इज कॉल्ड स्ट्रेटोपॉज. स्ट्रेटोस्फेयर की जो बाउंड्री है, आउटर बाउंड्री है, उसको कहते हैं स्ट्रेटोपॉज. नेक्स्ट लेयर है मीजोस्फेयर. मीजोस्फेयर एक्सटेंड्स टू ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर हाइट. 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक, उसमें आगे 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मीजोस्फेयर पाया जाता है स्ट्रेटोस्फेयर के बाद में. गैसेज आर लेस डेंस. नेचुरली यहाँ पे भी बहुत ही कम डेंस गैसेज होंगी. टेम्परेचर डिक्रीजेस एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेस. यहाँ पर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो फिर से टेम्परेचर कम होने लगता है. गैसेस इन दिस लेयर एब्जॉर्ब वेरी लिटिल यूवी रेडिएशन. यहाँ की जो लेयर्स हैं वो यूवी को बहुत कम एब्जॉर्ब, यूवी रेडिएशन को बहुत ही कम एब्जॉर्ब करती हैं. लास्ट लेयर है थर्मोस्फेयर. थर्मोस्फेयर मीजोस्फेयर से ऊपर होती है एंड इट एक्सटेंड्स टू ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर हाई. 600 किलोमीटर तक की उसकी हाइट होती है और यहाँ पर टेम्परेचर एल्टीट्यूड के साथ में इंक्रीज करता है, मतलब इसमें बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं. ये सोलर रेडिएशंस को बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है और इसका टेम्परेचर
बहुत हाई हो जाता है और इसका 1500 डिग्री सेल्सियस तक हाई टेम्परेचर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सोलर रेडिएशंस को ये एब्जॉर्ब कर, ये लेयर एब्जॉर्ब करती है। नाउ दिस रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स, जो रेडियो वेव्स होती हैं उनको ये वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देता है अर्थ पे। इस प्रकार से ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये 4 पार्ट्स में बांटा है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, और उससे ऊपर है एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर 0 टू 10 किलोमीटर है, स्ट्रेटोस्फेयर 10 टू 30, 30 टू 50 है मीजोस्फेयर, और 50 टू 400 है थर्मोस्फेयर, और 400 से ऊपर 600 तक आ जाता है एक्सोस्फेयर। ये टेम्परेचर शो कर रहा है कि किस लेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है और किस में डिक्रीज होता है। जैसे कि ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, डिक्रीज होने के बाद में स्ट्रेटोस्फेयर में ये फिर से इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर, मीजोस्फेयर में फिर से कम हो जाता है, और थर्मोस्फेयर में फिर से इंक्रीज हो जाता है। नाउ 4 लेयर्स हैं, इंपॉर्टेंट जो इनके फंक्शन है वो क्या है। ट्रोपोस्फेयर जहाँ पे कि हम रहते हैं, ये वो पार्ट है एटमॉस्फेयर का जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है। यहाँ सारे वेदर चेंजेस होंगे और हम भी यहाँ पर सरवाइव कर पाए, ऐसे कंडीशंस ट्रोपोस्फेयर में बने रहे तो हम लोग सरवाइव कर, वेजिटेशन प्रेजेंट है, एनिमल्स हैं, सारे क्लाउड फॉर्मेशन, रेनफॉल, थंडरिंग, लाइटनिंग, सारे प्रोसेस यहाँ पर होंगे। देन द स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर का इंपॉर्टेंट है ओजोन लेयर, क्योंकि ये हार्मफुल रेडिएशंस जो सन के हैं वो रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। नाउ मीजोस्फीयर इज द कोल्डेस्ट जोन, और यहाँ पर मीटियोर्स बर्न हो जाते हैं, जो उल्कापिंड आते हैं वो यहाँ पर घर्षण के कारण वो जल के नष्ट हो जाते हैं मीजोस्फीयर, और हमारे अर्थ तक नहीं पहुंच पाते हैं। देन थर्मोस्फीयर, यहाँ पर सैटेलाइट्स जो है वो और अर्थ के ऑर्बिट में सैटेलाइट्स प्रेजेंट होती हैं, और सैटेलाइट्स जो है वो हमारे लिए ह्यूमन मेड है नेचुरली, और हमने इनको अपने यूज के लिए डेवलप किया है। अब उसके बाहर एक्सोस्फेयर है जो कि 500 किलोमीटर के ऊपर प्रेजेंट होता है, और कोई आउटर लिमिट नहीं है एक्सोस्फेयर की, आगे कोई इसकी बाउंड्री नहीं है। और सैटेलाइट्स ऑर्बिट अर्थ इन द एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर में सैटेलाइट्स जो है वो ऑर्बिट करती रहती हैं अर्थ को। जो सैटेलाइट्स है उनकी वजह से अर्थ में कम्युनिकेशन पॉसिबल है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सैटेलाइट जो है ट्रांसमिट करती है सिग्नल्स को, और हमारा कम्युनिकेशन पॉसिबल है। टेलीविजन शोज, रेडियो ब्रॉडकास्ट, डेटा एंड फोटोज, जो वेदर रिपोर्ट्स हैं, लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कॉल्स हैं, वो इन सैटेलाइट्स के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होते रहते हैं। ओजोन लेयर प्रेजेंट है, लेकिन 1970s में साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा थिन हो गई है। पॉल्यूशन की वजह से, कुछ पॉल्यूटेंट्स की वजह से ओजोन लेयर थिन होती जा रही है, और ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। फंक्शंस ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के कुछ फंक्शंस हैं जिसमें जो भी फंक्शंस हैं एटमॉस्फेयर के वो बेसिकली अर्थ को सरवाइव, उस पर प्लांट्स और एनिमल सरवाइव कर सकें ऐसी कंडीशंस एटमॉस्फेयर ही प्रोवाइड करता है। क्या क्या फंक्शंस हैं एटमॉस्फेयर के। प्रोटेक्शन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म, डेंजरस सन रेज, जो लाइफ फॉर्म्स हैं उनको डेंजरस सन रेज से बचाता है, लेकिन सनलाइट को अंदर भी आने देता है एटमॉस्फेयर। ऐसा नहीं है कि सारी सनरेज जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, सनरेज अगर नहीं आए अर्थ तक तो भी सर्वाइवल हमारा पॉसिबल नहीं है, तो सनलाइट को अंदर भी आने देता है और डेंजरस सनरेज को वो रिफ्लेक्ट बैक भी कर देता है। प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ड्रास्टिक टेम्परेचर वेरिएशंस, हमारी अर्थ में जो टेम्परेचर वेरिएशंस है वो एकदम ड्रास्टिक नहीं होते हैं इसकी वजह से। वरना क्या होगा, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो दोपहर दिन में सनलाइट की वजह से बहुत हाई टेम्परेचर होता, और रात में सनलाइट नहीं मिलती तो बहुत लो टेम्परेचर हो जाता। लेकिन जो एटमॉस्फेयर है वो इन वेरिएशंस को, ड्रास्टिक वेरिएशंस को होने से रोकता है। ट्रांसपोर्ट एनर्जी एंड वाटर वेपर, वाटर वेपर और एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता है, सनरेज से हमें एनर्जी मिलती है, और वाटर वेपर्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होकर के फिर क्लाउड्स बनाती हैं, फिर बारिश होती है, और ये पूरी वाटर साइकिल आराम से इस एटमॉस्फेयर की वजह से ही रन करती है। स्टोर्स नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट्स एंड ऑक्सीजन फॉर एनिमल्स,
एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। ऑक्सीजन के बिना तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, सांस लेते हैं ऑक्सीजन से। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट है, तो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है। और नाइट्रोजन गैस भी प्रेजेंट है, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। नाउ प्रोटेक्ट्स फ्रॉम स्मॉलर मीटियोराइट्स। जो छोटे छोटे मीटियोराइट्स हैं वो मीजोसोम्स में ही घर्षण के बाद में समाप्त हो जाते हैं और वो हमारी अर्थ तक नहीं पहुंच पाते। तो इस प्रकार से अर्थ की सेफ्टी के लिए एटमॉस्फेयर की आवश्यकता है और इसके जो फंक्शंस हैं वो मेनली हमारी लाइफ को सपोर्ट करते हैं। थैंक यू।